हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो बोर्ड एग्जाम 2021 की प्रिपरेशन के लिए ऑर्गेनिक मैकेनिज्म्स का दादा सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है। इसका पहला पार्ट आप लोगों ने देखा होगा जिसे मैंने कवर किया था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं दूसरे वाला मैकेनिज्म, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। और ये अपने भाई साहब है रमनदीप, उनकी फरमाइश पे ज़्यादा जल्दी कर रहा हूँ मैं इसको बनाने की, और बहुत मज़ा आने वाला है। और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है, इसके आने के जो चांसेस हैं वो बने रहते हैं, आ जाता है ये कई बार, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट है, मज़ा आने वाला है। अच्छा, इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल से, जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है, और अपना यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। तो बेटा जी स्टार्ट करते हैं एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। और ये जो मैकेनिज्म है एक्चुअल में अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर चैप्टर से है, ठीक है। होता क्या है बेटा जी, हम लोग अल्कोहल लेंगे, अल्कोहल समझते हो ना, दारू, और उसकी डिहाइड्रेशन करेंगे। डिहाइड्रेशन मतलब उसमें से पानी निकाल लेंगे और वो किस में कन्वर्ट कर देंगे, उसको अल्कीन में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे तीन मेजर स्टेप हैं। मतलब एक सिंपल है, अगर आप मैकेनिज्म नहीं देखना चाहते हो, आप सिर्फ रिएक्शन को देखना चाहते हो, तो ये रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेशन। अगला है कि ये रिएक्शन होगी डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। किसकी प्रेजेंस में होगी, आप एसिड लोगे, चाहे वो एसिड आपका H2SO4 हो सकता है, चाहे एसिड वो आपका H3PO4 हो सकता है। और यहाँ पे आप बीटा एलिमिनेशन को फॉलो करोगे। बीटा एलिमिनेशन क्या है, मैंने आपको करवाया हुआ है हेलोल्केन एंड हेलोरिन में, बहुत अच्छे से बीटा एलिमिनेशन कराया, आप लोग चेक कर लेना। चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, आपको ज्यादा फील आएगी। जैसे कि आपके पास ना एक प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल क्या होता है जिसपे OH लगा होता है, ठीक है। यहाँ पे OH लगा है, बाकी सब जगह पे क्या लगा होगा, इसमें हाइड्रोजन लगा होगा, क्लियर है। तो जिस कार्बन पे ग्रुप लग जाता है ना भाई, जिस कार्बन पे ग्रुप लग जाता है उस कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट कार्बन इज नोन एज अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन। अब टेम्परेचर है 443 केल्विन, कुछ कंडीशन रखी गई हैं। तो यहां से क्या होगा, इस OH ने जाना है, ये बीटा वाले H के साथ जाएगा, OH और H बाहर निकल गए, OH और H ने मिलकर क्या बना लिया, H2O। और यहाँ पे क्या बच गया, ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे बच गया है CH2, और यहाँ पे क्या बच गया है CH2। और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्लियर है। तो ये हमारे पास एक अल्कीन बन गया। सो डबल बॉन्ड क्यों आएगा, क्योंकि जब कोई ग्रुप बाहर चले जाते हैं तो उनके बॉन्ड कम हो जाते हैं, बॉन्ड को पूरा करने के लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आया है। अब इसी तरह से हम सेकेंडरी अल्कोहल ले लेते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास ये है, ज्यादा फील आएगी, ये हमारे पास कार्बन है, ठीक है। अब एक जगह पे OH लगा दीजिए, अब बाकी बॉन्ड पूरे कर दीजिए, बॉन्ड तो पूरे कर ही लोगे आप लोग, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने बॉन्ड पूरे कर दिए। अब जिस पोजीशन पे ग्रुप लगता है उस पोजीशन को बोलते हैं अल्फा। अलग सा ग्रुप OH ग्रुप है लगा हुआ अल्फा, इससे नेक्स्ट पोजीशन को क्या बोलेंगे, बीटा। इससे नेक्स्ट वाली ये है बीटा। तो OH ने जाना है, वो बीटा के साथ निकलेगा, और निकाल दीजिए भाई, किसी को भी एक बीटा को, दोनों तरफ एक ही बात है। तो बेटा आपने OH और H को बाहर निकाल दिया, तो OH और H बाहर निकल के क्या बन गए यहाँ से H2O, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या बचा, इस साइड अगर आप नोटिस कर पा रहे हो, यहाँ पर क्या बचा हुआ है, ये हमारे पास CH3। तो यहाँ पे आपने लिख दिया कि ये हमारे पास है CH3। और यहाँ पे क्या बचा हुआ है, अगर ध्यान दो तो देखिए, इसका OH और H तो चलेगा, यहाँ पे क्या बचा हमारे पास CH3, CH, और इधर क्या है, इससे नेक्स्ट CH2। अब जहां से ग्रुप गया ना उनके बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। वहां पर कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड। इस तरह से हमने सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बना लिया है, अल्कीन बना लिया। अच्छा, आप एक नोटिस कर पा रहे हो कोई चीज, कि यहाँ पे आपने कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया, मतलब बिल्कुल प्योर एसिड लिया है, और टेम्परेचर भी ज्यादा लिया है, 443 केल्विन लिया है। और अगर आप नेक्स्ट में देखते हो, जब आपने सेकेंडरी अल्कोहल लिया, सेकेंडरी अल्कोहल कैसे है, जिस कार्बन से OH ग्रुप लगा है वो कार्बन दो तरफ से कार्बन से घिरा हुआ है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है। अब जब आपने सेकेंडरी अल्कोहल लिया तो जो एसिड है वो कम प्योरिटी में लिया है, 85% लिया है, और टेम्परेचर भी कितना लिया है, 440 केल्विन। अब इससे आगे बढ़ते हैं, तो टर्सरी अल्कोहल लेते हैं। टर्सरी अल्कोहल क्या होता है, लाइक जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है वो कार्बन आगे तीन तरफ से कार्बन से घिरा होगा, ठीक है ना। इसी को बोलेंगे ना बेटा टर्सरी अल्कोहल। बॉन्ड पूरे कर दीजिए, यहाँ पर S3, यहाँ पर S3, यहाँ पर S3। अब जहां पर ग्रुप लगता है उस कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा। उससे नेक्स्ट पोजीशन जो होती है वो क्या कहलाती है, बीटा। कहां से जाना ही जाना है भैया, अल्फा पोजीशन से इस OH ग्रुप ने तो जाना ही जाना है, ये बीटा से H को लेके निकलेगा, तभी इसका नाम बीटा एलिमिनेशन है। तो बीटा से निकाल दीजिए आप लोग,
तो इस तरह से कुछ होगी रिएक्शन, ये OH और ये H बाहर निकल जाएगा। OH एंड H मिलके क्या बन गए हैं, यहाँ पर H2O बन गए हैं। और देखिए यहाँ पे क्या बचा, CH3, ऊपर क्या है CH3, और यहाँ पे नीचे क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड CH2। नोटिस कर पा रहे हो कि भैया हुआ क्या है कि जहां से OH और H गए हम उनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये हमारे पास क्या बन चुका है, अल्कीन बन चुका है। तो अगर आप यहां से रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखो कि किस तरह से हुई है, ये सबसे बेस्ट, सबसे आसानी से किस में हुई है, टर्सरी में, फिर सेकेंडरी में, फिर प्राइमरी में। ये कुछ इस रिएक्शन का रिएक्टिविटी ऑर्डर रहा है। क्लियर है। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। बेटा इसके मैकेनिज्म में 3 स्टेप मेन रहते हैं। पहला है, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, पहला है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। आप अल्कोहल को प्रोटोनेटेड अल्कोहल में कन्वर्ट करोगे, फिर उस प्रोटोनेटेड अल्कोहल से क्या बनाओगे, कार्बोकटायन बनाओगे। फिर क्या होगा भाई, उस कार्बोकटायन से आप लोग प्रोटॉन को रिमूव करके अल्कीन बना दोगे। बहुत आसान है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज, ये नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और भी बहुत सारे नोट्स का लिंक मैं डाल दूंगा। बट आपने इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना भाई, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनता है, तो प्रैक्टिस कर लेना, आ सकता है पेपर में। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये जो रिएक्शन है एसिड की प्रेजेंस में होती है। तो लाइक एसिड है हमारे पास H2SO4। ठीक है, एसिड हमारे पास H2SO4। अब एसिड की खास बात क्या होती है, वो H पॉजिटिव को रिलीज करते हैं, तो ये ब्रेक हो जाएगा H पॉजिटिव में एंड HSO4 नेगेटिव में। अच्छा, ये जो H पॉजिटिव रिलीज किया ना, इस H पॉजिटिव को क्या बोला जाता है, इस H पॉजिटिव को ही शास्त्रों में प्रोटॉन कहा गया है। शास्त्रों में नहीं, ऑर्गेनिक की बुक के अंदर प्रोटॉन कहा गया है। ठीक है, चलिए हमारे पास कोई एक अल्कीन लेते हैं, क्योंकि अल्कीन से स्टार्टिंग होगी। अल्कीन क्या है, जैसे ये कार्बन, अच्छा रिएक्शन तो अल्कोहल के लिए ना, अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल ये होगा कार्बन कार्बन, बॉन्ड पूरे कर दीजिए बेटा जी, H H, और यहाँ पर हमारे पास है OH। बिल्कुल सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में समझा रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, ये एक अल्कोहल है। अब अल्कोहल में ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर, और इधर आके एक प्रोटॉन आ गया। मैंने कई बार आप लोगों को बताया है केमिस्ट्री में, ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, ये किसकी पहचान होती है, पॉजिटिव चार्ज जनरली पहचान होती है इलेक्ट्रॉन की कमी की, कि हमारे पास ये जो ग्रुप है ना, ये H पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और यहां पर ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास आपको दिखाई दे रहा होगा ये लोन पेयर, ये लोन पेयर मींस ये इलेक्ट्रॉन रिच है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना, इनके पास ना इंसानियत जिंदा है। ये जब देखते हैं ना कोई मतलब दिक्कत में है भाई, किसी को जरूरत है, तो इसकी हेल्प करने को जाते हैं। ये अलग बात है उनको खुद दिक्कत हो जाती है बाद में, बट ये उसकी हेल्प करने को जाएंगे। अब ये H पॉजिटिव है बेटा, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये ऑक्सीजन है, इसके पास लोन पेयर है, तो इसकी हेल्प करेगा ही करेगा, हर बार करेगा भाई, मैकेनिज्म बनते ही ऐसे है। तो चलिए सर इसकी हेल्प करवाते हैं। इसने इसकी हेल्प की, बिल्कुल कर दी। यहां पे क्या है, C H H H, यहां पर C H H, इसने इसकी हेल्प की O H। अब हेल्प की तो उसके साथ बॉन्ड बन जाएगा इसका। और ऑक्सीजन पे अभी के लिए कौन सा चार्ज आ जाएगा, बताइए, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा दद्दा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि सर पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, मेरे भाई जब इसने इसकी हेल्प की, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए इसको, ठीक है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज इसको लेना पड़ेगा ना, इसने इसके अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए हैं, तो इसका पॉजिटिव चार्ज इसको खुद को लेना पड़ेगा। ठीक है सर, हेल्प कर दी है, बहुत अच्छा किया। तो क्या सब कुछ सही है सर। देखिए ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। यहाँ पर जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, चाहे आपको कार्बन दिखाई दे रहे हैं, चाहे आपको हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, इनमें सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव की मतलब उसके पास नेगेटिव चार्ज हो तो अच्छा लगता है, बट पॉजिटिव चार्ज तो मतलब बेइज्जती कर दी भाई की। तो भाई ऐसे ये बेइज्जती सहन नहीं करेगा भाई, क्या करेगा, अपना बॉन्ड को तोड़ना चाहेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन हो जाती है। ये जो ऑक्सीजन है ना, ये बोलता है यार मैंने तो हेल्प की थी इंसानियत के नाते, तो दांव उल्टा पड़ गया, कहा तो मेरे को अपनी इज्जत करवानी थी, यहाँ पे तो बेइज्जती होगी। तो अभी क्या होगा, ध्यान दीजिएगा जरा, यहाँ पर इसको यहाँ पे लिख लीजिए, C H H H, फिर C H H, फिर ये H, इधर H नहीं, इधर ये O है, इधर क्या है, ये O है, इधर H H, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो बेटा जी इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा ये कि ये जो ऑक्सीजन है ना, ये अपने बॉन्ड को खींच लेगा। यहाँ पर ये जो बॉन्ड बना हुआ है ना, ये बॉन्ड को खींच लेगा। सर हाइड्रोजन से क्यों नहीं खींचा, देखो हाइड्रोजन की तो उसने अभी हेल्प की है,
तो किसी और से खींचेगा, ठीक है, कार्बन से खींच लेगा अपने बॉन्ड को, अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फायदा दिखाएगा और खींच के ना इसके बॉन्ड को भी खींच लाएगा। देखिए एक बॉन्ड को बनाने में बेटा जी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। अब एक इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन का है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें कार्बन का है, तो इसने खींच लिया। यहाँ पे हमारे पास क्या बन चुका है, H2O। H2O ये लोन पेयर ये वाले हैं, ये रहे, ठीक है। अब इस तरफ से भी खींच लाया है तो इस तरह से हो गया। अब देखिए यहां पर क्या बच गया हमारे पास, ध्यान दीजिएगा जरा, यहां पर है CH3 और यहां पर CH2 और ऑक्सीजन उस बॉन्ड को खत्म करके चला गया है, इवन कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन ले गया। और जब किसी के इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो उस पर कौन सा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव। ये कार्बोकटायन है और ये ना एक स्लो स्टेप होता है, ये एक स्लो स्टेप होता है और ये एक फास्ट स्टेप होता है। और जो स्लो स्टेप होता है ना बेटा वही एक्चुअल में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, वही सबसे मेन स्टेप होता है। ये स्टेप जो है यहाँ पर ये सबसे मेन स्टेप है, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बोकटायन बन रहा है तो हम कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी देखते हैं। एंड आई होप आप सबको होता है कि कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, सबसे स्टेबल होते हैं टर्सरी, फिर होते हैं सेकेंडरी, फिर होते हैं प्राइमरी। इस तरह से कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी होती है। चलिए अब नीचे आते हैं। कार्बन, इधर क्या है हाइड्रोजन, 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 इधर क्या है कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगा होना अच्छी बात है क्या, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगा होना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। मतलब पॉजिटिव चार्ज होना ही अच्छी बात नहीं है, मैं सच बताऊं। एक इफेक्ट होता है, आपने 11th क्लास में सुना हो, हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन में बताता हूं क्या होता है कि अगर कोई कार्बोकटायन है तो उसके पड़ोसी के कार्बन के जो हाइड्रोजन है ना वो उसकी हेल्प करने को दौड़ते हैं कि नहीं मालिक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, हम उस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं देखते, तो ये इसकी हेल्प करने को आएगा, ये अपना बॉन्ड इधर भेज देगा, ये अपना बॉन्ड इधर भेज देगा और यहां से H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा। रिपीट कर रहा हूं, इस कार्बन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। पड़ोस वाला जो कार्बन है उसके साथ जो हाइड्रोजन लगे हैं, मैं करवाऊंगा ये हाइपर कंजुगेशन वगैरह भी डिटेल में 1-2 दिन में ही करा दूंगा, डोंट वरी। जिसको भी दिक्कत है ना हाइपर कंजुगेशन वगैरह सर क्या होती है, तो बेटा सीन क्या होगा कि ये कार्बन, ये जो कार्बन है इस कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है इसको नहीं देख सकता, तो ये अपने हाइड्रोजन को बोलता है इधर दे दे भाई, ठीक है। ये सिग्मा बॉन्ड वाली रेजोनेंस होती है, ये अपने सिग्मा बॉन्ड को इधर भेज देगा। देखिए क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इसने अपना बॉन्ड इधर शिफ्ट मार दिया तो इस कार्बन की हेल्प हो गई, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और इस हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव। इस हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और यही क्या है, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन बाहर निकल गया। अब देखिए इस रिएक्शन की अगर आप नोटिस कर पा रहे हो बेटा जी, इस रिएक्शन की जो स्टार्टिंग हुई थी ना, स्टार्टिंग किससे हुई थी, स्टार्टिंग भी एक प्रोटॉन से हुई थी, उसमें प्रोटॉन आया था और अब प्रोटॉन गया है। मैं एक बार सारे का सारा जल्दी जल्दी समअप कर रहा हूं। सबसे पहले हमने एक अल्कोहल लिया तो एक प्रोटॉन आया, प्रोटॉन क्या दिखता है, इलेक्ट्रॉन की कमी दिखाता है। तो ऑक्सीजन ने अपना दानी पना दिखाया, अपने इसने अपने लोन पेयर भेजे, ठीक है। लोन पेयर भेजेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जो नहीं हो सकता, तो ऑक्सीजन अपने पॉजिटिव को खत्म करने के लिए क्या करेगा, कार्बन से बॉन्ड को खत्म करेगा, तो कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा। और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज को कौन खत्म करेगा, पड़ोसी वाले हाइड्रोजन। यहाँ पे किसी फैक्ट की वजह से हो रहा है, हाइपर कंजुगेशन की वजह से हो रहा है बेटा, ये अपना बॉन्ड इधर शिफ्ट मारेगा और जब कोई अपना बॉन्ड देता है या कोई इलेक्ट्रॉन देता है उस पर खुद पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। आई थिंक आप सबको क्लियर है, प्रोटॉन जब आया था रिएक्शन शुरू हुई है, प्रोटॉन जब गया है तो रिएक्शन हमारी खत्म हुई है। तो अल्कोहल से स्टार्टिंग थी और एंडिंग किससे हुई है हमारी, अल्कीन से। प्लीज 1-2 बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना। और क्योंकि इसमें जो मेन स्टेप है वो है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, तो हमारे लिए इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी क्या होता है, टर्सरी सबसे बेस्ट, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। दैट्स ऑल, यही थी सिंपल सी हमारी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। आई होप समझ में आ गई होगी। स्टिल कुछ डाउट है कमेंट सेक्शन में बता देना। पढ़ते रहो अच्छे से, अच्छे नंबर लाने हैं, मिलके फोड़ेंगे। ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, बाय बाय।